भारत अब पहले की लड़ाई नहीं है, अब टेक्नोलॉजी की लड़ाई है। भारत की संविधान में जिसे अधिकार प्राप्त है जिस काम को करने के लिए, और जो व्यक्ति इस सदन का सदस्य नहीं है, लेकिन कुछ तथाकथित लोग हैं। लेकिन आरजेडी के लोग ये विपक्ष वाले जिस प्रकार अपनी बात को रखते हैं, पहले इनको अग्निपथ योजना के बारे में जानकारी रखनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज में हूं आपके साथ शिवम। बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। ऐसे में आपको बता दें कि विपक्ष के विधायकों के द्वारा आज अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। इसी क्रम में आपको बता दें कि जब बिहार विधानसभा की कार्रवाई की शुरुआत हुई तो उस वक्त भी विपक्ष के सारे विधायक जो हैं वो वेल में आ गए और लगातार केंद्र सरकार का विरोध कर रहे थे, जिसके बाद सदन की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। ऐसे में जब हमने बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी के नेता प्रमोद कुमार के साथ साथ बीजेपी के विधायक पवन जायसवाल से बात की कि जिस तरह से अग्निपथ योजना को लेकर विपक्ष ने आज हंगामा किया है, इस पर क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के नेता, पहले आप वो सुने। एजेंडा से विहीन प्रोपगंडा क्रिएट कर जो देश का सैनिक अग्निवीर के समान पैदा होना चाहते हैं। भारत अब पहले की लड़ाई नहीं है, अब टेक्नोलॉजी की लड़ाई है, ज्ञानता की लड़ाई है। और अग्निवीर को से हमारे रक्षा मंत्री और रक्षा के जो तीनों रक्षा के अध्यक्ष और इसके पहले भी जो रक्षा के जो प्रधान थे, इन सबों ने 2 साल इस पर चिंतन मंथन कर इस योजना को लागू किया। जो काम भारत सरकार का है, भारत की संविधान में जिसे अधिकार प्राप्त है जिस काम को करने के लिए, और जो व्यक्ति इस सदन का सदस्य नहीं है, उसके बारे में अज्ञान महापुरुष प्रोपगंडा क्रिएट कर एजेंडा को अलग करना चाहते हैं। तो वैसे तमाम लोगों से मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि अग्निवीर की पूरी योजना को पढ़े, ज्ञान हासिल करे और भारत माता को परम वैभव के शिखर पर ले जाने के लिए जो हमारे रक्षा मंत्रालय ने जो सुन लीजिए, सुनने का प्रयास कीजिए, और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने पूरे दुनिया में भारत को स्वर शक्तिमान बनाने के दृष्टि से जो अग्निवीरों का जो काम जारी किया है, इसके पूरा देश और पूरी दुनिया इसकी प्रशंसा कर रही है। लेकिन कुछ तथाकथित लोग हैं जो भारत के मुख्य धारा को विमुख कर और ऐसे प्रोपगंडा क्रिएट कर एजेंडा से विहीन भारत को ले जाना चाहते हैं। तो वह ताकत भी समझ ले कि उत्तर प्रदेश में 2 पार्लियामेंट क्षेत्र के चुनाव हुए हैं और वहां इस अग्निवीरों के समर्थन में जनता ने भारी मतों से ऐसा तथाकथित लोगों को शिकस्त करने का काम किया है, और यह बात साबित हो गया कि जनमत अग्निवीर के साथ है और रहेगी। इसमें से 99% ऐसे लोग थे जो इस विषय को उठा रहे थे, जिनको अभी भी अग्निपथ योजना के बारे में जानकारी नहीं है कि अग्निपथ योजना क्या है, कैसे इसका संचालन होगा, इससे नौजवानों को लाभ होगा कि हानि होगा। ये विषय पर बात नहीं करते हैं, ये केवल केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने में मशगूल है। क्योंकि बिहार के कुछ नौजवान गुमराह हो गए 3 दिन के लिए, तो इनको लग रहा था कि मैंने बाजी मार लिया, लेकिन 3 ही दिन में बिहार के नौजवानों ने, समझदार लोगों ने ये समझ लिया कि नहीं, ये जो योजना है ये राष्ट्र के हित में है और नौजवानों के हित में है, तो सारा आंदोलन स्वतः रुक गया। इसलिए अब इनको कोई चारा नहीं बचा है, तो ये सदन के मंच पर जाके, पटल पे जाके, और लाइव जानते हैं कि विधानसभा का लाइव प्रसारण होता है, तो ये अपनी बात को रखना चाहते हैं, लेकिन कोई फायदा इनको नहीं है। इनको अपने बच्चों को भी भेजना चाहिए उसमें। लेकिन सवाल ये है कि कह रही है कि अगर कोई भी योजना आती है तो केंद्र सरकार क्यों नहीं सभी दलों से बात? क्या तो राजद के लोग से राय करेगा केंद्र सरकार? केंद्र सरकार का जो नियम है, मानक है, हमको विधानसभा में कोई नियम बनाते हैं तो हर राय हम बिहार के लोगों से थोड़े लेते हैं। बिहार के लोगों ने सरकार बना दिया, बहुमत से आप मुख्यमंत्री बन गए, सत्ता में आ गए, तो निर्णय आपको लेना है। केंद्र में अगर भाजपा की गठबंधन की सरकार है तो निर्णय उनको लेना है, कैसे चलेगा? तो जेडीयू आपके साथ है, उसके बावजूद विरोध कर रही है। जेडीयू विचार व्यक्त कर रही है, जेडीयू का अपना विचार हो सकता है। जेडीयू ने कहा कि इसमें कुछ संशोधन हो सकता है तो किया जाए। हर किसी को अपनी बात कहने का हक है।
लेकिन आरजेडी के लोग, ये विपक्ष वाले जिस प्रकार अपनी बात को रखते हैं, पहले इनको अग्निपथ योजना के बारे में जानकारी रखनी विधायक है। जी, विधायक ऐसी कौन सी बात है जो विपक्ष नहीं समझ पा रही है अग्निपथ योजना? समझता ही नहीं है भाई साहब, समझे वो तो तब कह ना। रहे हैं 4 साल तो स्पष्ट है, पेंशन ये है, कुछ उसको नहीं लेकर- समझ पाते हैं। कौन इनके सी पास बातें हैं? इनके पास कोई विषय पर इनसे पूछिए कि इनको अग्निपथ के बारे में क्या जानकारी है। इनसे कोई 10 बिंदु पूछिए कि इसकी 10 कमी क्या है, कौन सी 10 कमी है। देखिए, लालू यादव जी के राज में शिक्षा मित्रों की बहाली हुई थी 11 महीने के लिए। 2003 में 11 महीने के लिए शिक्षकों की बहाली हुई थी, तो क्या वो गलत नहीं था? 11 महीने के लिए आप बहाली किए तो ठीक था। और 4 साल के लिए सरकार अगर रोटेशन में इस काम को करना चाहती है देश के हित में, तो आप कर रहे हैं, गलत हो गया। शिक्षा मित्र की बहाली हुई 11 महीने के लिए 1500 के महीना पर, तो ठीक थी। समझना पड़ेगा ना, आप किए तो ठीक है और हम कर रहे हैं तो बेठीक हो गया। तो आपने साफ तौर पे सुना, बिहार सरकार के मंत्री प्रमोद कुमार हो या फिर बीजेपी के विधायक पवन जायसवाल, दोनों लोगों का कहना है कि विपक्ष को पहले अग्निपथ योजना का अध्ययन करना चाहिए, उसके बाद ही विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। वही उनका यह भी कहना है कि विपक्ष के द्वारा कहीं ना कहीं जानबूझकर हंगामा किया जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से बिहार विधानसभा की कार्रवाई जब 2 बजे के बाद शुरुआत होती है, तो क्या उस वक्त भी विपक्ष के विधायक हंगामा करते हैं या नहीं। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।